मिल्लत एजुकेशन सोसाइटी दारवा की ओर से कामठी के मिल्लत एजुकेशन कैंपस में 26 अप्रैल 2025 को सुबह 9:30 बजे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन तथा महाराष्ट्र की प्रथम मुस्लिम महिला IAS अधिकारी आदिबा अनम का अजीम उश खान तरीके से बड़े ही हर्षोल्लास के साथ सत्कार किया गया। इस अवसर विविध संगठनों द्वारा भी अदिबा अनम का सत्कार किया गया। इस कार्यक्रम में मुंबई हाई कोर्ट नागपुर बेंच के सीनियर वकील एडवोकेट फिरदौस मिर्जा, सेवा संस्था के सेक्रेटरी निजामुद्दीन शेख, कामठी के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर महेश अंधारे, डॉक्टर अतहर शेख, हाजी मोहम्मद इलियास, नोमान नबील, परवेज सिद्दीकी, डॉक्टर इफ़त गाजिया, इशरत रियाज सिद्दीकी प्रमुख अतिथि के रूप में उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत तिलावत एक कुरान पाक से की गई। इसके पश्चात सत्कार मूर्ति तथा प्रमुख अतिथियों का भी जोरदार तरीके से सत्कार किया गया। अपने सत्कार को उत्तर देते हुए अदिबा अनम ने कहा कि मैं सबसे पहले मेरे अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि जिसने मुझे आज यह इज्जत बख्शी है, जिस कारण मैं आज इस मुकाम पर पहुँच सकी हूँ। मेरे घरेलू हालात इतने अच्छे नहीं थे कि मैं आसानी उच्च शिक्षा तालीम हासिल कर सकूं। मेरे माता पिता और मेरे मामा निजामुद्दीन शेख की रहनुमाई ने मुझे आज इस मुकाम को प्राप्त करने में बहुत अहम भूमिका निभाई है। दुनिया में तालीम के बिना कुछ भी नहीं है। उस समय मैंने अपने घर के हालात बदलने के लिए दिल व जान से मेहनत करने का निर्णय लिया था। लगन और कड़ी मेहनत के साथ मैंने अपनी तालीम जारी रखते हुए उन हालात पर मात देकर आज इस मुकाम पर पहुंची हूँ। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड आफ्टरनून एवरीवन। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने मुझे ये मौका दिया या एजाज़ दिया कि आज मैं यहाँ पे खड़े होकर आप लोगों का एड्रेस कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजलो करम है कि उसने मुझे इस कामयाबी से नवाजा है। मैं स्पेशली आप बच्चियों से ये गुजारिश करूंगी कि आप मेरी बातों को जो है वो गौर से सुने। मुझे आपको यहाँ पर देखकर बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है क्योंकि आप में मुझे सिर्फ कुछ चंद बच्चियाँ नहीं नज़र आ रही, मुझे आप में इस मुल्क का मुस्तकबिल नज़र आ रहा है। कुछ साल पहले मैं भी इसी जगह ऐसे ही बैठा करती थी। जब कोई IAS ऑफिसर आ रहा हो, कोई IPS ऑफिसर आ रहा हो, कोई टीचर आ रहा हो या कोई डॉक्टर आ रहा हो, मैं ऐसे ही बैठ के उसे सुना करती थी। ऐसे भी होता था कि लेक्चर के बीच में मुझे बड़ा बोर महसूस होता था और आप ही की तरह मैं शोर शराबा करना शुरू कर देती थी। लेकिन कुछ कुछ बातें थी जो अक्सर मेरे दिमाग में फिट हो जाती थी और वही बातें जो है वो आज मैं आपके साथ जो है वो शेयर करना चाहूँगी। जब मैंने अपना रिजल्ट देखा पहली मर्तबा, उसके बाद से अब तक ऐसा है कि मैं अपने इमोशंस को पूरी तरह प्रोसेस नहीं कर पाई हूँ। जो खुशी का जज्बा है, जो रिलीफ का जज्बा है, गम का हो, किसी भी तरह का जज्बा हो, मैं उसको पूरी तरह महसूस नहीं कर पाई हूँ। लेकिन लोग जो है वो अक्सर मुझसे यही सवाल कर रहे हैं कि बेटा आपको कैसे महसूस हो रहा है, जो आपका रिजल्ट आया है उसके बाद आपको कैसे महसूस हो रहा है। मैं और कुछ तो बहुत ज़्यादा महसूस नहीं कर पाई, लेकिन एक चीज़ है जो मुझे महसूस हुई है कि उस एक दिन में मेरी ज़िंदगी बदल गई है। मैं आपको यकीन से कह सकती हूँ कि उस एक दिन में मेरी ज़िंदगी बदल गई है। फिर मैंने सोचा कि ऐसी क्या चीज़ थी जिसको मेरे अल्लाह ने ज़रिया बनाया कि जिससे मेरी ज़िंदगी बदल गई। और मुझे एहसास हुआ कि वो तालीम थी, वो इल्म था जिसने एक दिन में मेरी पूरी की पूरी जिंदगी बदल दी। और अल्लाह ताला भी तो यही कहता है, जैसे कि मेरे मामा ने आपको जो है वो अभी एक बड़े ही प्यारे सूरे की आयत सुनाई। जब मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही जो है वो नाजिल होना शुरू हुई थी, तो सबसे पहली जो आयत थी, जो सबसे पहला सूरा था, वो सूरह अलग था और उसकी शुरुआत ही लफ्ज़ इकरा से हुई है, जहाँ अल्लाह ताला हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहता है कि पढ़ो अल्लाह के नाम से। तो आप एहसास कीजिए, आप इस चीज़ को महसूस कीजिए कि कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो तालीम और इल्म, कितनी ज़रूरी चीज़ है कि वो जो दौर था वो जाहिलियत का दौर था
किसी भी इंसान को किसी भी तरह का शऊर नहीं था। ऐसे दौर में अल्लाह ताला बेशक जो है वो हर चीज़ को जानने वाला है, और वह पहले बेशक यही अल्लाह ताला करेगा कि वो जो है उस दौर को जो है उस दौर की जाहिलियत को जो है वो दूर करने की जो है वो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म देगा। और उसके लिए उसने क्या कहा कि पढ़ो अल्लाह के नाम से। मोहम्मद फारूक, विदर्भ न्यूज, खामगाव।